पहलगाम हमले के बदले की मांग जो है देश के हर कोने कोने से गूंज रही थी और ऐसे में देखिए कि कल देर रात यानी कि तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच में जो है ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का सफलतापूर्वक यहाँ पर आयोजन यानी कि पूरी तरह से इसको सफलतापूर्वक ये हुआ है। जितने भी सैनिक जो गए थे वो वापस लौट आए हैं और सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्रालय की तरफ से देखिए बड़ा बयान भी सामने आया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे सैनिक सशस्त्र जो बल है उनकी तरफ से न केवल पीओके में यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के अंदर में जो कि लाहौर से महज 33 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे हेडक्वार्टर्स है उनको यहां पर तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत यहां पर 9 ऐसे ठिकाने रहे हैं जिसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया। ये बड़ी बात रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई है। तकरीबन 10 बजे जो है बैठक तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरफ से की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। अभी जो बड़ी जानकारी एक सामने भी आ रही है कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे हैं और इन सब के बीच में आपको बता दें, देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पोस्ट किया था क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री की निगरानी में ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको अंजाम दिया गया। रात भर नहीं सो पाए होंगे, जहां पूरा देश जो है वो सो रहा था इस इंतजार में कि कल जो है वो मॉक ड्रिल होना है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के ऊपर में इस तरह से जो है बड़ा हमला, बड़ी कार्रवाई, निर्णायक जो एक फैसला जो लिया जा रहा था कि सैन्य कार्रवाई होगी, लेकिन कब कैसे कहां होगी इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी और यह बड़ा फैसला लेते हुए इसको अंजाम तक पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत में जो मैं बात कर रही थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से देखिए पोस्ट किया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि अब जीरो टॉलरेंस की नीति न केवल भारत को अपनाने की जरूरत है आतंकवाद के खिलाफ बल्कि दुनिया को भी अपनाने की जरूरत है और उन्होंने इसकी मांग की है कि अब आप जागिए और जीरो टॉलरेंस की नीति को आतंकवाद के खिलाफ जो है उसको अपनाइए। ये तमाम बातें की गई हैं और ऐसे में देखिए अमेरिका से जो है इसको लेकर के प्रतिक्रिया सामने आ गई है और साथ ही इजराइल ने इसका समर्थन किया है। इजराइल ने कहा है कि देखिए ये हमला नहीं है, ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई है। जवाबी कार्रवाई जो है वो भारत की तरफ से की गई है और इस तरह से हर देश को जो है आतंकवाद के खिलाफ उठना है, खड़ा होना है, लड़ना है और खत्म करना है। पाकिस्तान के यहाँ पर भी बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन इन सब के बीच में रक्षा मंत्रालय की तरफ से तमाम बड़ी बातें जो है अपने बयान के जरिए की गई थी कि किस तरह से इस पूरे हमले को, इस पूरी कार्रवाई को जो है अंजाम दिया गया, कैसी रणनीति जो है वो यहां पर तैयार की गई है। अब तीनों सेनाओं के प्रमुखों की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो और भी बातें निकल करके सामने आएंगी क्योंकि फ्री हैंड तीनों सेनाओं प्रमुखों को दिया गया था। टारगेट आप चुनिए, जगह आप चुनिए, समय आप चुनिए और वो समय 6 से 7 के दरमियान तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच।